अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इस साल हज पर आने वाले ईरानी हुज्जाज इकराम को बहिफाजत मुमलिकत ने अपनी जिम्मेदारी में ईरान को कर दिया रवाना। रवानगी से कबल ईरानी हुज्जाज इकराम ने कुरान मजीद के नुस्खे को चूमते रहे बार बार और अदा किया सऊदी अरब का भी शुक्रिया। दुनिया के कोई भी मुल्क में जंगी हालात हो या भूखमारी का सिलसिला या कोई बीमारी हो, चाहे किसी भी मुल्क में बदअमनी हो, तो आलमी इंसानी मसाइल की सऊदी अरब हमेशा करेगा हिमायत और अमन व अमान के लिए उठाएगा सऊदी आवाज़। मैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रोकने की कोशिश की, अफगानिस्तान से भी फौज को निकालने में कार्रवाई की और भी कई ममालिक पर अच्छे काम भी किए, मगर मुझे नोबल इनाम क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबल इनाम के दिख रहे हैं भूखे। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग पहुंच गई अब दूसरे हफ्ते में। गुज़िश्ता एक हफ्ते में जारी जंग में दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर किए गए ताबड़तोड़ हमले ईरान इसराइल पर हमले में पड़ रहा है भारी। अब दुनिया को मौत का खौफ दिलाने और मौत की नींद सुलाने वाले जालिम इसराइल नेतन्याहू में बैठ गया मौत का खौफ। तबाहशुदा मलबों का मुशाहिदा करने के दौरान सिर्फ जरा सी आवाज आई पीछे से तो तारी हो गया खौफ। तुम चाहो कितना भी कर लो दुनिया में जुल्म, मगर तुमको भी एक दिन आनी है मौत। ये तड़पाने वाली आह बका की आवाजें नहीं भूलेगी दुनिया कभी भी। ये मजलूम फलस्तीनियों की बद्दुआएं रंग ला गई बहुत जल्दी। आज इसराइल में हर तरफ से तबाह बर्बादी के देखे जा रहे हैं मनाजर। अहले गाजा और फलस्तीन के मासूम बच्चों की फरियाद को रद्द नहीं किया खुदा ने। ऐ दुनिया वालों, क्या तुम्हें याद है वो दिन मजलूम गजा वालों को पनाह लेने पर इसराइल ने कह दिया था मजबूर, मगर आज पलट गया यही वक्त इन्हीं की कौम पर। कसी तादाद में आज बुज़दिल कौम भी पनाहगाह में महफूज होने के लिए खड़े हैं, कसी तादाद में कतार में। आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बदतरीन काम आया नजर। मक्का अल मुकर्रमा की तरह एक और मस्जिद या घर को किया जा रहा है तामीर। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो ने मुसलमानों के जज्बात को मारा खंजर। आलमी इस्लामी ममालिक इस मकाम की तहकीक करते हुए इन्हें दे सख्त सजा, उनकी अगले 7 नस्लें भी रखें याद। जब मौत के फरिश्ते मंडलाने लगे सर पर तो हर लम्हा याद आता है खुदा, वरना मैखाने में गुजर जाते हैं इनके रात दिन। ईरान के हमलों से खौफजदा मखसूस बुज़दिल कौम अपने खुदा को याद करने लगे खौफ के आलम में। हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा एक तकरीब के दौरान मासूम बच्चों से नगमा सुनकर हो गई अश्कबार। इन बच्चों की दर्द भरी आवाज ने सदर जमहूरिया को आंसू बहाने पर कर दिया मजबूर। ईरान जंगज़दा मुल्क में फंसे हुए 290 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को बहिफाजत हिंदुस्तान लाया गया वापस। आने वाले तमाम अफराद ने हिंदुस्तानी सरकार का अदा किया शुक्रिया। इसराइल में भी फंसे हुए हिंदुस्तानियों को लाने की जाती है अपील। दिल्ली की तरक्की के लिए मोहब्बतों के साथ बीजेपी को वोट देने वाले दिल्ली के गरीब आवाम की हो गई तरक्की। दिल्ली के खजराबाद तैमूर नगर में हजारों गरीबों के मकानात पर चला दिया गया बुलडोजर। झोपड़पट्टियां भी छीन ली गई मोदी सरकार ने। क्या इसी अच्छे दिन के लिए दिल्ली की आवाम ने डाली थी वोट? ये कौन सी सियासत है आम आदमी पार्टी की? हारे हुए दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल गाड़ी के रूफ टॉप पर बैठे हैं सेलिब्रिटी बनकर, और पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड की तरह लटक रहे हैं गाड़ी से बाहर। झाड़ू वाली सरकार का दिमाग भी झाड़े गया सियासी एहतराम से। इंसानों को खाने के लिए खुदा ने भेजी है बेशुमार नेमतें, उसके बावजूद भी अंधे गोबर भक्तों ने गोबर खाने और मूत्र पीने को समझ बैठे स्वर्ग का खाना। अब तो गोबर भक्तों ने दूध में ही गोबर को मिला दिया और बना दिया गोबर का शरबत, और तमाम अंधे भक्तों को पिलाया बड़े मोहब्बत के साथ गोबर का शरबत। ऐसे ही खाने पीने की वजह से गोबर भरे दिमागों में नहीं बैठती गंगा जमनी की बात। तमाम मसाजिद के नाबीना सुदूर कमेटियों के माजूर जिम्मेदारान के मुंह पर एक आज जोरदार तमाशा। झारखंड में मदीना मस्जिद के इमाम शहबाज अंसारी ने कर्ज के बोझ की वजह से मस्जिद की 30वीं मंजिल पर जाकर कर ली खुदकुशी। इमाम साहब के पास दस्तयाब हुआ सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि मैं कर्ज के बोझ की वजह से हराम कदम उठा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी वालिदा और मेरे बीवी बच्चों के लिए रखना ख्याल। मसाजिद के इमामों और मौज़िरीन की कम तनख्वाहों की वजह से इमाम और मौज़िरीन कर्ज लेने पर मजबूर। आखिर में ये दिन देखने को मिला खरबपति मुसलमान कौम को। हुकूमत की जानिब से गरीबों को राशन के नाम पर दिए जाने वाला अनाज अब मिट्टी और कचरे में हो गया तब्दील। उत्तर प्रदेश अमेठी जिले में एक राशन शॉप के मालिक ने गेहूं के थैले में सीमेंट, रेती और नमक से भरे पैकेट्स भी भर दिए थैले में। क्या मरकजी मोदी सरकार आवाम को समझ बैठी है जानवर?
हिंदुस्तान भर में मनाया गया योगा डे। योगा डे की तकरीर के दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को पवन कल्याण करना चाहते हैं पीछे, इसीलिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की तहनीत पेश करने के लिए दोनों के दरमियान देखा गया तनाजा। पवन कल्याण समझ बैठे सियासत को फिल्मी दुनिया का सबसे अनमोल वो अजमत वाला नाम और मकाम माँ को भी हैवानियत की नफ्स ने कर दिया आज शर्मिंदा। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में एक माँ की शक्ल में हैवान नुमा खातून ने अपने सड़क छाप आशिक के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को सुबह के नाश्ते में जहर देकर सुला दी हमेशा के लिए सुकून की नींद। पुलिस ने आखिरकार हैवान नुमा खातून को कर लिया दोनों बच्चों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से आज तेलंगाना में माइनॉरिटी मिनिस्टर के ओहदे पर श्री लक्ष्मण कुमार को कर दिया मुंतखब। इस ओहदे राजदारी के मौके पर तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा ने खैर सगाली मुलाकात करते हुए माइनॉरिटी मिनिस्टर को दी मुबारकबाद। इस मौके पर बोर्ड मेंबर मोहम्मद मुजीबुद्दीन के अलावा दीगर भी थे मौजूद। पहाड़ी शरीफ के इलाके वादी मुस्तफा में रोड पर मौजूद स्टेज के गोडाउन में लगी भयानक आग। गोडाउन में मौजूद डेकोरेशन का साजो सामान जलकर हो गया खाकिस्तान। मकामी कौंसिलर सैयद अली ने फायर ब्रिगेड अमला को तलब करते हुए आग पर काबू पाने में कामयाबी कर ली हासिल। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दिगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।